हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये ओपन ऑफिस को लेकर के है। ओपन ऑफिस में हमें क्या काम करना है। ओपन ऑफिस के अंदर हमें आज जो है सपोज कीजिए कि एक टेबल बनानी है और टेबल भी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है और सिंपली नहीं बनानी है, यानी एसक्यूएल क्वेरी का यूज करना है। अब ये एसक्यूएल क्वेरी यूज कैसे होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ओपन ऑफिस ओपन करना होगा। तो देखिए ये ओपन ऑफिस है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाता है। और हमको कहाँ जाना है, डाटाबेस पे जाना है। डाटाबेस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो डाटाबेस यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ओपन होगा तो हमें नया डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ से नेक्स्ट करिएगा और नेक्स्ट करके हम रजिस्टर फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से फिनिश करिएगा। जैसे ही फिनिश करेंगे तो एक बाय डिफॉल्ट नेम आएगा आपके सामने जो कि इस डेटाबेस का है। आप चाहे तो इस नेम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम इसको यही रहने देने वाले हैं और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है ना कि ये नेम पहले से मौजूद है, तो क्यों ना इसको चेंज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डी लिख देते हैं, PRODUCT प्रोडक्ट डी। तो ये कर दिया प्रोडक्ट डी और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे सामने एक नई विंडो आएगी और ये विंडो कुछ इस प्रकार की होगी। देख सकते हैं ये ऐसी विंडो आपको नजर आएगी। क्लियर। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ओपन ऑफिस की। ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। और अब क्या करना है, अब यहां से ना ये देखिए क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। तो आप डिजाइन व्यू में जाकर टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं टेबल को। टेबल में कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए, देखिए सबसे पहला फील्ड जो है, लेकिन हमको यहां से करना ही नहीं है। देखिए यहां से तो बहुत इजीली कर लेंगे, डिजाइन व्यू में जाके आप कर लेंगे बहुत इजीली। हमको ना एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टूल्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे एसक्यूएल पे आना पड़ेगा। ये आए और यहाँ पर आपको चीजों को लिखना है, ठीक है। यहीं पर आप लिखेंगे तो ये रन होगा, जैसे एक्सेस में काम करता है ये। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की टेबल बनाने के लिए क्रिएट कमांड लिखेंगे। ये लिखा क्रिएट। अब चूंकि टेबल बनानी है तो यहाँ टेबल तो लिखना ही होगा हमको, तो ये लिख दिया टेबल। और अब टेबल किस नाम से बनेगी, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा का। तो यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं प्रोडक्ट के नाम से, तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेटिंग कर लेते हैं हम, ये चेंज कर लेते हैं। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा करिएगा और ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ना एक ब्रैकेट को ओपन कर लेना है ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद एंटर करिएगा और एंटर करके नीचे आइएगा। जैसे नीचे आते हैं तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कीजिएगा और ये लिखिएगा प्रोडक्ट। ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट और फिर यहाँ पे आईडी करेंगे ID। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। और प्रोडक्ट आईडी को भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं, हालांकि ऐसे भी करेंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे इंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। या पूरा पूरा इंटीजर भी लिख देंगे तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे पूरा पूरा इंटीजर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे इंट लिखना है तो इंटीजर लिखने की क्या जरूरत, ठीक है। यहाँ पर कुछ आगे भी काम करना है हमको। यहाँ पर लिखेंगे जेनरेटेड ऐसे लिखेंगे, जेनरेटेड, ये ध्यान दीजिएगा, ये जेनरेटेड, ये लिखा जेनरेटेड। और बाई आगे लिखेंगे बाई। ये तो इंटीजर हमने कर दिया है, तो खैर इंट भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ये इंट लिख के छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। ये कर दिया हमने जनरेटेड और यहाँ लिखेंगे बाई, जनरेटेड बाई, इस तरीके से। डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट हो गया। और डिफॉल्ट लिखने के बाद यहाँ पे एज अब इसको जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफाई कर दिया हमने। प्राइमरी की है ये, तो यहाँ लिख दिया प्राइमरी की। वैसे आप सिंपली भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की कर दिया हमने। अब एंटर करके नीचे आएंगे। अब क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम देना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट नेम। तो ये हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं नेम, NAME, ठीक है। ये गैप वैप देने पे दिक्कत करता है कभी कभी, तो इस वजह से। और इसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं वैरकैर रखेंगे, वैरकैर। ये हो गया वैरकैर। ब्रैकेट को क्लोज करें, ओपन करेंगे और यहाँ पर साइज इसकी मेंशन कर लेंगे 30, ठीक है। 30 मेंशन किया हमने। और यहाँ पे लिख देंगे नॉट नल, ये कर दिया नॉट नल। फिर कॉमा लगाएंगे, एंटर करके नीचे आते हैं। कैटेगरी दे देते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। तो ये हो गया कैटेगरी। और कैटेगरी में क्या दे देंगे,
कैटेगरी में, अब कैटेगरी को भी आप चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं। वैसे ऐसे भी दे देंगे तो कोई फर्क बहुत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते आ रहे हैं तो लगा ही लेते हैं। ये हो गया वेर केयर, तो फिर यहाँ पे कर दीजिएगा वेर केयर, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। वेर केयर, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ क्या रखना है, साइज यहाँ पे 30 रख लेते हैं, 30, ठीक है। क्या रखेंगे, 30 रखेंगे साइज। तो ये 30 कर लिया हमने, और 30 करके क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे सारी चीजें कर लेंगे तो कैटेगरी भी हमने 30 यहाँ पे रख ही लिया है इसका, वेर केयर का। ये कर दिया हमने, साइज इसका 30 रख लिया है। प्राइस को ना यहाँ पे देखिए PRICE, प्राइस को हम क्या करते हैं ना, डेसिमल कर देते हैं, डेसिमल, DECIMAL, ठीक है। ये डेसिमल कर दिया, डेसिमल, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये फील्ड है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से रखते ही आए हैं तो यहाँ पर भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक अलग डेटा टाइप आपको देखने को मिलेगा, डेसिमल, ठीक है। लेकिन इसमें भी ना कितने पॉइंट तक प्रिसीजन कितना देंगे, तो यहाँ पे देखिए 10,2 कर देते हैं, यानी इसका प्रिसीजन 2 हमने दे दिया है, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आइए, अब यहाँ पे क्वांटिटी आएगा तो ये लिख देंगे QUANTITY, तो ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हो गया। अब क्वांटिटी को कैसे करेंगे, तो क्वांटिटी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा, ठीक है। हर बार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते आ रहे हैं तो इसको भी क्यों ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखा जाए, है ना। तो ये हो गया, और फिर यहाँ पे जो है इसका जो डेटा टाइप है वो हम दे देंगे इंटीजर, तो यहाँ लिख देते हैं इंटीजर, है ना। इंटीजर कर दिया, इंटीजर कहिए इंट कहिए, बात तो एक ही है ना। कॉमा लगाइएगा। अब यहाँ पे सप्लायर आ जाएगा, SUPPLIER, सप्लायर, ठीक है। और सप्लायर भी क्या रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा। तो ये हो गया सप्लायर, और सप्लायर आपका कौन सा डेटा टाइप होगा, वेर केयर होगा, वेर केयर। ये हो गया वेर केयर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ साइज रख देते हैं 100, बहुत बड़ा साइज कर दिया हम, खैर छोटा भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेर केयर में तो यही आपको जो है आराम रहता है कि इसको जितनी मेमोरी की जरूरत होती है उतना ही कंज्यूम करता है, बाकी सब रिड्यूस कर देता है, मतलब उसको रिलीज कर देता है, रिड्यूस नहीं बल्कि रिलीज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं एड, ADD एड, EDATE कर देते हैं, EDATE, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये हो गया एडेड कर देंगे, एडेड कर देंगे, ये एडेड डेट, ठीक है। अब ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप हम लेंगे डेट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब क्या करना है, अब आपको जो है ये सारा काम पूरा हुआ तो एंटर करके नीचे आइए, ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ सेमीकोलन देके टर्मिनेट कर दीजिए, और अब यहाँ से एग्जीक्यूट करवाना है। अगर सब कुछ सही है तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुई है कुछ, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ी है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ हमने आइडेंटिफाई लिख दिया, आइडेंटिटी लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ही लिखिएगा, बाकी सब सही है, आइडेंटिटी, अब सही हो गया। अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी टेबल बन गई। देखिए नीचे लिखा हुआ है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब कि हमारी टेबल बन चुकी है। अब ये टेबल बनने के बाद कैसी दिखेगी ये डिपेंड करता है कि हम इसको देखें। अब तो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो ये टेबल भी आपको दिखाई पड़ जाएगी, और ये टेबल तो बन ही चुकी है, ठीक है। या तो इसको बंद करके फिर चालू कर लीजिए, या तो इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए ये प्रोडक्ट नाम से हमारी टेबल बन करके तैयार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो फील्ड है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही आप प्रोडक्ट का नाम देंगे, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं मोबाइल, तो जैसे ही MOBILE लिखा हमने और यहाँ पे आए तो ये ऑटो फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑटो फील्ड यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ कैटेगरी क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और ये यहाँ पे आए तो प्राइस यहाँ पे 20,000, तो ये इस तरीके से 20,000 रखा हमने। 4 क्वांटिटी है। सप्लायर यहाँ पे कौन है, तो सप्लायर राम है, तो ये हो गया। और बाकी ऑटो डेट, एडेड डेट, तो यहाँ डेट आप ऐड कर सकते हैं 1/7/2025 या जो भी डेट आपको रखना हो। तो यहाँ देखिए ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया। और 1 अगर आ गया तो यहाँ पे अब दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड करता हूँ KEYBOARD, तो ये कीबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक का ही आइटम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक किया हमने, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और यहाँ पे एक कीबोर्ड की कीमत अगर 400 रुपये है तो 6 कीबोर्ड की कीमत, तो ये, और ये सप्लायर कौन है, तो गौरव है, तो ये हमने दे दिया। और यहाँ पे 1/8
2025 कर देते हैं और यहाँ पे जैसे आता है तो देखिए यहाँ टू ऑटोमेटिक आ रहा है, तो ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जहां से सेट करेंगे उसी कंटिन्यूटी में ये नंबर भी देता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये एसक्यूएल क्वेरी समझ में आई होगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है